बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो लाई हूँ आपकी खिदमत में एक और नई और मज़ेदार सी रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट रेसिपी। आज बनेगा चटपटे पकवान में पिज़्ज़ा पराठा, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। एक दफ़ा ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए कितना मज़े का लग रहा है और इसका टेस्ट भी एकदम लाजवाब है। तो चलें जल्दी से चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं जी मज़ेदार सा ये पिज़्ज़ा पराठा। मज़ेदार सा पिज़्ज़ा पराठा बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने ले लिया है गेहूं का आटा। ये वही आटा है जिससे रोज़मर्रा में हम रोटी बनाते हैं। तो 3 पेड़े मैंने यहाँ पे बना के रखे हुए हैं और अब यहाँ पर मैं एक आम सी सादा सी रोटी बनाने लगी हूँ। देखिए बेलन की मदद से मैं यहाँ पे पेड़े को इवन कर लूँगी। बहुत सारी जो ख़वातीन हैं वो बग़ैर बेलन के रोटी बना लेती हैं, मगर मुझे आज तक बग़ैर बेलन की रोटी बनानी नहीं आई और मैं बेलन की मदद से ही रोटी को बढ़ाती हूँ। यहाँ पे देखें इवन कर लेने के बाद रोटी को यहाँ पर बेल लेंगे। अच्छी खासी बड़ी रोटी हमने बनानी है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर रोटी का साइज़ छोटा भी कर सकते हैं। तवे को पहले ही मैंने गरम करने रख दिया था और तवे पे डाल दी है मैंने रोटी। एक साइड से जब ये हल्की सी पक जाएगी तो इसकी साइड को चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी इसे हल्का सा पका लेंगे। तो बेसिकली हमें यहाँ पर कच्ची पकी सी रोटी चाहिए, मुकम्मल तौर पर यहाँ पर रोटी को नहीं पकाएंगे। एक साइड को हम यहाँ पर फ्लेम पे सेक लेंगे कुछ इस तरीके से और दूसरी साइड को हल्का सा कच्चा ही रहने देंगे। बची रोटी यहाँ पे तैयार है। ऐसे ही मज़ीद 3 रोटियाँ मैं तैयार कर लूँगी। आपको जितनी गुंजाइश हो उसी हिसाब से रोटियाँ तैयार करें। यहाँ पे ले लिए हैं मैंने 5 अंडे। अंडों में डालूंगी तकरीबन 1/4 टीस्पून मेरे पास है नमक और 1/4 टीस्पून ही काली मिर्च। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। इसमें डालेंगे चिल्ली फ्लेक्स तकरीबन 1/4 टीस्पून। इसके अलावा मेरे पास है हरी मिर्च। एक हरी मिर्च को बारीक बारीक सा काट लिया है। धनिया इसमें डालूंगी तकरीबन 4 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ। और ये है मेरे पास हरा प्याज। हरा प्याज का मैंने ग्रीन वाला पार्ट लिया है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। बस जी इन चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। अंडे को अच्छे से फेंट दें, तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। ऑमलेट बनाना हर किसी को आता है, बस जी यही ऑमलेट हम बनाने लगे हैं। अंडे यहाँ पे मैं अच्छे से फेंट चुकी हूँ। अब मैंने क्या किया है, एक लिया है यहाँ पर नॉन स्टिक फ्राइंग पैन। इस पे डालूंगी तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। चाहें तो आप यहाँ पे मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रेसिपी मज़ीद हेल्दी हो जाएगी। अब देखिए कितनी फ्रेश और मज़ेदार सी मेरे पास हैं वेजिटेबल्स। यहाँ पर मेरे पास है शिमला मिर्च के रिंग्स, बारीक बारीक से गोल गोल से मैंने काट लिए हैं। इनका बीज मैंने रिमूव कर दिया था। और देखिए शिमला मिर्च बहुत ज़्यादा मोटी आपने नहीं काटनी, वरना ये अच्छी नहीं लगेगी खाते वक्त। इस तरीके से मैंने शिमला मिर्च के रिंग लगा दिए हैं। अब टमाटर भी इसी तरीके से हम सेट कर देंगे, जैसे पिज़्ज़ा की टॉपिंग में हम सब्जियों को सेट करते हैं। अब आ जाती है प्याज की बारी। तो प्याज बहुत ही बारीक से मैंने लच्छे में काटे थे। ये प्याज मैंने काटे हैं पोटैटो स्लाइसर से, तो बहुत ही बारीक से कटे हैं। इसी तरीके से आपने प्याज भी डाल देने हैं जितने आपको पसंद हो। तकरीबन 2 से 3 लच्छे यहाँ पर खोल के मैंने प्याज डाल दिया है। फ्लेम को ऑन कर दिया है। जैसे ही सब्जियाँ हल्की सी पकने लगेंगी, इस पे डाल देंगे अंडे का मिक्सचर जो मैंने बना के रखा हुआ था। ये अंडे का मिक्सचर तकरीबन 3 पराठों के लिए बहुत होगा। अब देखें अंडा डालने के बाद अंडा अच्छे से फैल चुका है। जो वेजिटेबल्स थी इसमें अच्छे से कोट हो चुकी हैं। हल्का सा अंडा जब पकना शुरू हो जाएगा, इस तरीके से आप देख रहे हैं हल्का हल्का सा अंडा वाइट होना शुरू हो गया है। बस जी इस स्टेज पर क्या करेंगे, फ्लेम को बिल्कुल मैंने लो रखा हुआ है, फ्लेम हाई नहीं करेंगे। रोटी जो मैंने बना के रखी हुई थी उसकी पकी हुई साइड को नीचे की तरफ रखेंगे और हल्की कच्ची जो साइड थी उसको ऊपर की जानिब और स्पैचुला की मदद से हल्का हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि रोटी अंडे के साथ अच्छे से चिपक जाए। 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरीके से अंडे को पकने देंगे और अब रखेंगे एक प्लेट और इसकी साइड को बहुत ही एहतियात से हम लोगों ने चेंज कर देना है। माशाल्लाह से देखें कितना ज़बरदस्त सा यहाँ पर अंडा तैयार हुआ है और बिल्कुल पिज़्ज़े की लुक दे रहा है। अब इस पे डालूंगी मज़ेदार सी कुछ सॉसेस। सॉस में मेरे पास है यहाँ पर मेयोनीज़। तो मैं यहाँ पर मेयोनीज़ डालूंगी जितनी आप लोगों को पसंद है, आप उसी हिसाब से डालें। इसके अलावा मेरे पास है केचप। ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो चिली गार्लिक सॉस भी डाल सकते हैं। ये डालने के बाद अब यहाँ पे डालेंगे चीज़, क्योंकि पिज़्ज़े का मेन इंग्रेडिएंट चीज़ होता है। चीज़ है यहाँ पर मेरे पास पिज़्ज़ा चीज़। लेकिन चीज़ को इस तरीके से इवनली हमने पिज़्ज़ा पराठा पर फैला लेना है। और अब हमने क्या करना है, दरमियान में से एक कट लगाएंगे पिज़्ज़ा कटर की मदद से, या फिर आप किसी छुरी की मदद से भी लगा सकते हैं।
चीज़ ने पिघलना शुरू कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। देखिए पहले इस तरीके से हाफ़ से फ़ोल्ड करें और फिर आपने इसकी साइडों को फ़ोल्ड करते जाना है और एक ट्रायंगल की शेप में ले आना है, कुछ इस तरीके से। माशाल्लाह से बेहतरीन सा पिज़्ज़ा पराठा तैयार है। इसको गरमा-गरम सर्व करें नाश्ते में या फिर आप लंच में भी बना सकते हैं। इंशाल्लाह आपके फैमिली मेम्बर्स और आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। देखें दरमियान में से आप इसको कट करके सर्व कर सकते हैं। बहुत ही यम्मी लगता है। एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी को, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। इसको सर्व करेंगे केचप के साथ और मेयोनीज़ के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।